तो हम शुगर की बात कर रहे थे, तो ग्लूकोज में कार्बन है 6, मेनली दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स है, एल्डोज की फॉर्म में और कीटोजिस की फॉर्म में। एल्डोजिस मींस कि कार्बन नंबर फर्स्ट के ऊपर क्या हो, एल्डिहाइड ग्रुप, एंड कीटोजिस मींस कि कार्बन नंबर सेकंड के ऊपर क्या होना चाहिए, कीटोनिक ग्रुप। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज कैसी शुगर है यहाँ पे, एल्डोजिस शुगर, जबकि जो फ्रक्टोज है ये मेनली कैसी शुगर है यहाँ पे, कीटोजिस शुगर। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कार्बन कितने, 6, 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट पोजिशन के ऊपर क्या आएगा, एल्डिहाइड ग्रुप CHO, बाकी सब पे क्या आएगा, HOH, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोजिस एंड द कीटोजिस शुगर। तो बाकी सब पे क्या आया, HOH। लेकिन जो थर्ड पोजिशन है वहां पे इनकी क्या हो गई, कॉन्फ़िगरेशन चेंज बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस। ठीक है, अब यदि हम देखें कि जो OH है वो किस साइड प्रेजेंट है, राइट साइड, तो ऐसी शुगर को मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, डी शुगर, दैट इज डेस्ट्रो रोटेटरी शुगर, जो क्या करे, राइट साइड रोटेट करे। तो दिस इज द डी ग्लूकोज। कभी आपने देखा हो कि जो ग्लूकोन डी आता है, ठीक है, वो क्या, डेस्ट्रो रोटेट। अब यदि मैं इसका एल शुगर बनाऊं, दैट इज द लिवोलोटेटरी शुगर बनाऊं, तो यहाँ पे क्या आएगा, OH किस साइड आ जाएगा, लेफ्ट साइड, एंड H वो किस साइड आ जाएगा, राइट साइड। तो यदि हम इसकी बात करें, 1 2 3 4 5 एंड 6, फर्स्ट पोजिशन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप, बिकॉज ग्लूकोज इज द एल्डोजिस शुगर। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं एल शुगर, तो OH किस साइड आएगा, लेफ्ट साइड, H राइट साइड, बट अगेन थर्ड पोजिशन के ऊपर क्या होना चाहिए, चेंज, HOH, बाकी सब सेम होने वाला है, OH H OH H OH H H। तो ये वाले कौन सी ग्लूकोज बन गई, एल ग्लूकोज, एंड दिस इज द डी ग्लूकोज। क्लियर। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट शुगर की, दैट इज द ग्लैक्टोज। तो ग्लैक्टोज भी कैसी होते हैं यहाँ पे, हेक्सोज। सेकंड जो एग्जांपल है यहाँ पे वो आता है ग्लैक्टोज। ठीक है, उसमें भी कार्बन कितने हैं, 6। तो क्या चेंज हुआ ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड द फ्रक्टोज में, बिकॉज सारी की सारी शुगर है हेक्सोज, लेकिन ग्लूकोज एंड द ग्लैक्टोज की, सॉरी, ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज की यदि हम बात करें तो ये तो दोनों की दोनों शुगर क्या है, डिफरेंट, बिकॉज ग्लूकोज इज द एल्डोजिस शुगर एंड फ्रक्टोज इज द कीटोजिस शुगर। तो ये दोनों तो हो गई डिफरेंट, लेकिन ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में इनमें क्या डिफरेंस है, बिकॉज ग्लैक्टोज है ये भी कैसी शुगर होते हैं यहाँ पे, एल्डोजिस शुगर, मीन्स की जिसके फर्स्ट पोजिशन के ऊपर क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड ग्रुप। तो आप देख सकते हो ग्लूकोज एंड द ग्लैक्टोज दोनों में सेम है, तो क्या वहां पे चेंज हुआ स्ट्रक्चर में जिसकी वजह से हमने इसको दूसरा नाम दिया, तो उसके बारे में हमें रीड करना है। ठीक है, तो पहले मैं ये रफ कर देती हूँ। वन मोर थिंग, ग्लूकोज की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज मेनली क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब यदि कोई पर्सन है उसने हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया, ज्यादा अच्छे से खाना खा लिया, तो उसके पास ग्लूकोज क्या है, ज्यादा। अब लेकिन कोई पर्सन वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो ग्लूकोज है उसका यूज नहीं हो पाएगा, बिकॉज जितना ज्यादा हम काम करेंगे उतनी ज्यादा हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज वर्क को करने के लिए। तो जो एक्सेसिव ग्लूकोज है वो मेनली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ग्लाइकोजेंस में, इन एनिमल, नॉट इन द प्लांट्स। तो एनिमल के अंदर मीन्स कि ह्यूमन बीइंग के अंदर भी लीवर के अंदर मेनली जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजेंस में। ऐसा करने के लिए एक हार्मोन चाहिए जो हमारी बॉडी के अंदर है, दैट इज द इंसुलिन हार्मोन। और ये क्वेश्चन आपकी गवर्नमेंट एग्जाम में भी आता है कि इंसुलिन हार्मोन है वो क्या काम करता है, दैट इज द ग्लूकोज को ग्लाइकोजेंस में कन्वर्ट करता है। अब यदि आप ये देखिए कि यदि ग्लूकोज ग्लाइकोजेंस में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्या होगा, यदि देखो इंसुलिन है उसकी सिंथेसिस नहीं होगी हमारी बॉडी के अंदर, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजेंस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक्सेसिव ग्लूकोज।
तो यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा। ग्लूकोज मीन्स की शुगर, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज भी डिफरेंट टाइप की होती है, एक होती है मेलिटस और एक होती है इंसिपिटस। तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा हो रही है तो ऐसे को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। तो आपने कभी देखा हो कि कोई भी चाइल्ड है जिसके अंदर ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा है, दैट इज अ डायबिटीज मेलिटस है, तो उसको रोजाना इंजेक्शन दिए जाते हैं इंसुलिन का, ताकि जो एक्सेसिव ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो उसके ग्लाइकोजन में। ठीक है, लेकिन प्लांट्स की यदि हम बात करें तो प्लांट्स में भी एक्सेसिव ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में। स्टार्च भी यहाँ पे क्या है, स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की। अब यदि मान के चलो आपने खाना खाया, आपकी बॉडी के अंदर है यहाँ पे 100 mg ग्लूकोज, ठीक है, लेकिन ब्रेन को वर्क करने के लिए चाहिए ओनली 50 mg। तो बाकी 50 mg है वो क्या करेगी, लीवर के अंदर जाके किस में कन्वर्ट हो गए, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, बिकॉज यदि ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो वो अपना वर्क नहीं करेगा, और वर्क नहीं करेगी बॉडी तो क्या हो जाएगी, पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो ब्रेन को ग्लूकोज मिलना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ग्लूकोज को एक और शुगर बोला जाता है, दैट इज द ब्रेन शुगर। ठीक है, अब यदि मान के चलो कि कोई पर्सन है वो फास्ट करता है, जैसे कि गर्ल्स तो करती है, कुछ बॉयज भी करते हैं मेनली मंडे का। ठीक है, तो वो जो ग्लाइकोजन है स्टोरेज फॉर्म में, वो मेनली किस में कन्वर्ट होती है उस टाइम, ग्लूकोज में। जो स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की एज ए ग्लाइकोजन, वो किस में कन्वर्ट होगी, अगेन ग्लूकोज के अंदर, और फिर क्या करेगी, ब्रेन को क्या देके जाएगी, ग्लूकोज, एंड देन ब्रेन अपना क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज है कहाँ पे स्टोर हो रहा है, लीवर के अंदर, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन में, लेकिन कौन सा, एक्सेसिव इन द एनिमल। प्लांट्स के अंदर जो एक्सेसिव ग्लूकोज है वो कहाँ पे स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च इन द प्लांट्स। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें ग्लैक्टोज शुगर की। ग्लैक्टोज, अगेन इसके अंदर कितने कार्बन है, 6। सेम फॉर्मूला क्या आएगा, C6H12O6। ये भी कैसे शुगर होते हैं यहाँ पे, एल्डोजीज शुगर, मींस कि कार्बन नंबर फर्स्ट के ऊपर क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप। तो क्या चेंज है ग्लूकोज एंड द ग्लैक्टोज में, वो देखते हैं। कार्बन नंबर 6, 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप, बाकी OH OH। लेकिन थर्ड पोजिशन ऑफ द हेक्सोज, वहां पे HOS की कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, चेंज, मेंटेनेंस के लिए। तो अगेन यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज, OH थर्ड पे। बट ग्लैक्टोज शुगर के अंदर जो फोर्थ पोजिशन है उसके ऊपर भी क्या हो रहा है, चेंज, देख सकते हैं आप, OH। ठीक है, तो नॉट ओनली द थर्ड बट आल्सो द फोर्थ पोजिशन ऑफ द कार्बन, बाकी सब सेम होगा, OH OH। तो ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई, ग्लैक्टोज की। अब OH किस साइड है, राइट साइड, तो अगेन ये कैसी शुगर है, डी फॉर्म ग्लैक्टोज। ठीक है, अब ग्लूकोज एंड द ग्लैक्टोज की स्ट्रक्चर में यदि कोई डिफरेंस पूछे तो ये देखो, दोनों नो डाउट एल्डोजी शुगर है, एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, बट यहाँ पे ओनली थर्ड पोजीशन के ऊपर चेंज हो रहा था, यहाँ पे थर्ड एंड द फोर्थ पोजीशन के ऊपर क्या हो रहा है, दोनों पे चेंज। तो ग्लूकोज एंड द ग्लैक्टोज है वो ओनली एक ही पोजीशन के ऊपर क्या हो रही है, चेंज हो रहा है। वो मेनली कौन सी है, फोर्थ पोजीशन के ऊपर, दिस इज द फोर्थ पोजीशन के ऊपर क्या हुआ यहाँ पे, चेंज। बाकी दोनों की स्ट्रक्चर क्या है, सेम। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए दोनों की सेम है, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, ओनली फोर्थ पोजीशन के ऊपर यहाँ पे चेंज है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एपिमर। एपिमर मींस की ओनली एक ही सिंगल कार्बन की पोजीशन पे क्या होना चाहिए, चेंज, बट कंडीशन क्या है कि दोनों शुगर क्या होनी चाहिए, सेम। यदि दोनों शुगर एल्डोजीज है
और उसमें एक कार्बन की पोजीशन के ऊपर चेंज है, तभी वो क्या होंगे, आपस में एपिमर होंगे। अब यदि मैं आपसे ये पूछूं कि ये कौन से पोजीशन के ऊपर एपिमर है, दैट इज द कार्बन नंबर 4 के ऊपर। कार्बन नंबर 4 के ऊपर ग्लूकोज एंड द ग्लैक्टोज है, वो क्या है, एपिमर, बिकॉज ओनली ग्लूकोज 4 की जो पोजीशन है कार्बन की, उसी के ऊपर क्या हो रही है, चेंज। क्लियर? दोनों की स्ट्रक्चर में कोई कंफ्यूजन? एग्जाम में आएगी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, एनी डाउट? नो मैम। ओ मैम। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फ्रक्टोज शुगर। फ्रक्टोज की यदि बात करें तो ये भी कैसी शुगर है, हेक्सोज। कार्बन कितने, 6। फॉर्मूला लगाओगे CnH2nOn, तो क्या आएगा यहाँ पे, C6H12O6। बट फ्रक्टोज इज द कीटोजिस शुगर। तो देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकेंड पोजीशन पे क्या आना चाहिए, कीटोनिक ग्रुप, डबल बॉन्ड O। बाकी सब पे OH H। OH H OH H OH H H। OH किस साइड है, राइट साइड, दिस इज द डी फ्रक्टोज। बट ये भी कैसी शुगर है, हेक्सोज। तो इसके कार्बन नंबर 3 पे यहाँ पे भी क्या हो गई, पोजीशन चेंज, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है। अब यहाँ पे ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर से भी हम देखें तो कहाँ पे चेंज है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर चेंज है, एंड यहाँ पे कौन से पे चेंज है, कार्बन नंबर 1 पे। तो यदि मैं आपसे पूछूं क्या ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज ये आपस में एपिमर है या फिर नहीं, ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज कभी भी आपस में एपिमर्स नहीं होते हैं, बिकॉज ग्लूकोज इज द एल्डोजिस शुगर एंड द फ्रक्टोज इज द कीटोजिस शुगर। तो जब ये दोनों शुगर ही अलग है तो एपिमर कहां से होंगे? क्लियर? यस मैम। ओके। नेक्स्ट, रिंग स्ट्रक्चर मेनली आपको जो करनी है ग्लूकोज की एंड द फ्रक्टोज की। तो रिंग से पहले हमें ओपन स्ट्रक्चर का भी पता होना चाहिए, जो अभी हमने बात की है। कार्बन अगेन 6, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप। डन, दिस इज द डी ग्लूकोज। अब यहाँ पे देखिए कि जो 5th कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ऑन द फर्स्ट कार्बन। तो एक कार्बन तो ओनली 4 ही बॉन्ड्स बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 5, 1 2 3 4 5, जो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो दिस इज द CO नेगेटिव H। डन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो इस कार्बन और इस कार्बन मीन्स की फर्स्ट एंड द 5th के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड, लेकिन 5th वाले के पास अभी भी क्या है, OH ग्रुप है। तो इसने कहा कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो क्या ले लो, आप ले लो, ताकि जो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो मेनली किसके पास गया, इस ऑक्सीजन के पास। ठीक है, चार्ज
हट गया। तो अब यहाँ पे इसके पास अभी भी क्या बचा है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है कार्बन नंबर फर्स्ट एंड कार्बन नंबर फिफ्थ के बीच में, इनके बीच में क्या आया, बीच में ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन मेनली किसका था, कार्बन नंबर फिफ्थ का। यहीं से आपको क्या बना रहे हैं, रिंग स्ट्रक्चर, मीन्स कि कार्बन 1 एंड कार्बन फिफ्थ के बीच में क्या आनी चाहिए, ऑक्सीजन। क्लियर? तो चलो फिर बनाते हैं रिंग स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1 एंड द फिफ्थ के बीच में, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ कार्बन के ऊपर कौन सा है, सिक्स्थ पोजीशन, दैट इज द CH2OH। इसको हम नॉर्मल फॉर्म में CH2OH भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर क्या है, HOH, तो ये है यहाँ पे HOH। सेकंड पे अगेन HOH, HOH। थर्ड पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई थी, चेंज, OH। फोर्थ पे HOH। अब फिफ्थ कार्बन की यदि हम बात करें तो इसके पास ओनली क्या बचा है, एक हाइड्रोजन, और इसके ऊपर क्या है, एक CH2OH ग्रुप, दैट इज द सिक्स्थ पोजीशन। तो CH2OH ये तो हो गया सिक्स्थ कार्बन, और फिफ्थ के पास ओनली क्या बचा है, एक हाइड्रोजन। तो ये कैसी स्ट्रक्चर बन गई, रिंग फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। अब एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन और द एनोमर्स। तो होता क्या है कि ये जो प्लेन है, दिस इज द प्लेन। अब यदि इस प्लेन के अब हाइड्रोजन है और बिलो क्या है, OH, तो ये कैसी सुगर बनेगी, अल्फा सुगर। और यदि इस प्लेन के अबो द प्लेन क्या हो, यहाँ पे OH एंड बिलो द प्लेन हाइड्रोजन, तो ये कैसी सुगर बनेगी, बीटा फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज आती है, ये लिखा जाता है बीटा डी ग्लूकोन डी, ऐसा कुछ लिखा जाता है, ठीक है। तो वहां पे मेनली होते हैं बीटा फॉर्म। बीटा कौन सी हुई, जिसमें OH क्या हो, अबो द प्लेन एंड द हाइड्रोजन क्या है, बिलो द प्लेन। डी मीन्स कौन सी सुगर है, दैट इज द डेस्ट्रोप्रोटेक्टिव। क्लियर? तो ये यहाँ पे जो सुगर बनी है ये कौन सी है, डी ग्लूकोज। लेकिन OH और H की यदि हम बात करें, अबो द प्लेन OH है, दैट इज द बीटा, और यदि बिलो द प्लेन OH है, दैट इज द अल्फा। तो ये सुगर कैसी होगी, यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज, एंड दिस इज द बीटा ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड्स बना है 1 और 5 के बीच में, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है वो क्या हो, अबव द प्लेन, एंड OH क्या है, बिलो द प्लेन। मीन्स कि ये कौन सी सुगर थी, यहाँ पे डी ग्लूकोज थी, OH किस साइड, राइट साइड। बट यदि जो फर्स्ट कार्बन है इसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज करवा रहे हैं हम, दैट इज द COH लेफ्ट साइड एंड हाइड्रोजन राइट साइड। तो अब जब आप इसको यहाँ पे करोगे मीन्स की रिंग फॉर्म में, तो यहाँ पे OH किस साइड आ रहा है, अबोव द प्लेन, एंड द हाइड्रोजन किस साइड आ रहा है, बिलो द प्लेन। तो ऐसी फॉर्म को ही हमने क्या बोला है यहाँ पे, बीटा ग्लूकोज। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है अल्फा और बीटा फॉर्म में? एनी कंफ्यूजन? नो मैम। एक बार और बताना है, यस और नो? नो मैम। ओके। अब एक बार वापस और आ जाइए। ये यहाँ पे था कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 के ऊपर H और OH की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है, चेंज। अबोव द प्लेन OH बीटा, और बिलो द प्लेन OH दैट इज द अल्फा। तो जो यहाँ पे कार्बन नंबर फर्स्ट है, यदि इसका OH फ्री हो तो ये क्या करेगा, टोलेंस रिएजेंट्स को रिड्यूस कर सकता है। तो ऐसी सुगर को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स। यदि कोई भी सुगर है
जिसका कार्बन नंबर फ्री हो, OH फ्री हो, क्या करेगा, टोलेंस रिएजेंट जो सॉल्यूशंस है उसको वो रिड्यूस कर सकता है। ऐसे शुगर को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर, दैट इज ग्लूकोज यहाँ पे कैसे शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है। और ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन।